ओके। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आप मुझे देख रहे हो थिंक मैड पॉडकास्ट पे। इससे पहले हमने 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। आई होप कि आपने वो पहले 2 वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, इसमें हम थोड़ा सा अलग चीज़ों के ऊपर बात करने वाले। ये थोड़ा सा हमारे पर्सनल लाइफ के रिलेटेड होगा। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली में। देखो, अभी कैसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे और नए नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मैं हो सके उतना ही उसको क्या बोल रहा हूँ, हम उसको रॉ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपके साथ भी बात करते वक्त मैं अभी अभी मेरे मेरे मतलब जो मैं ऐसे कैमरे के सामने आके ही बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, वैसे वैसे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेरे लाइफ के लेसन्स है, मतलब अभी तक जो मैंने देखा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंसेस में शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, अगर एक एक दिन के बारे में बात करें तो भी अलग अलग कुछ टॉपिक्स निकल के आ सकते हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन मैं ऐसे 3 चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाला हूँ जो मुझे काम किया और मैं ये टाइम के साथ सीखा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर आपको पहले पता होती है और इस पे आप यकीन कर लेते हो कि जी हाँ, ये चीज़ें एक्चुअली में काम करेंगी, तो आपकी जो टाइम है ना, वो वेस्ट नहीं होगा। और मैं अभी इस पॉडकास्ट में आपको यही बताने वाला हूँ कि एटलीस्ट आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो आपको इन 3-4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर उन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है कि लर्न डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे कि मुझे ये समझ में आया कि अगर आपके पास अच्छा स्किल होगा तो वो आप मार्केट में टिक सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मार्केट में अभी। लेकिन क्या होता है, हम हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है, जो कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। लेकिन उस समय पे 2018 में वो ट्रेड नहीं था कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतना स्कोप नहीं था, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी कि जिस पे हम जाके उतना वर्थली काम कर सके और उससे हमें कुछ पैसे मिले। लेकिन अ, 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैकेनिकल में कि हम आईटी में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट्स भी अच्छी थी। और 2018 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने नया कुछ लर्न किया और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या ऑटोमेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने इंटर किया। वो एक मेरे लिए नई चीज़ थी, क्योंकि मैंने 4 साल मैंने जिस चीज़ के ऊपर दिया वो तो उसमें कुछ नहीं था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अलग ही दुनिया थी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हो पहले। मतलब पहला आपका बैकग्राउंड क्या था, मैटर क्या करता है कि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और जिस सिचुएशन मतलब जहाँ पे आप एंटर कर रहे हो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, इन सिचुएशन का थोड़ा सा आपने ध्यान रखा और नई नई चीज़ें लर्न कर गए आप, तो आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप नई नई चीज़ें सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अब इसमें बात करने के लिए इस अकेले टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उसमें नहीं घुसेंगे। लेकिन मैं आपको बस यही क्लियर करना चाहता हूँ कि बस नई नई चीज़ें सीखते चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। अभी मैं 2-3 स्किल और इम्प्रूव कर चुका हूँ, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग में भी अपना अच्छा खासा है, मुझे अभी एक्सपीरियंस आ चुका है, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से उसमें भी काम कर रहा हूँ। फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, डिटेल में कैसे बनाते हैं, जैसे थोड़े से प्रोफेशनल आपके वीडियोस कैसे लगे, मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ें भी मैं सीख रहा हूँ। अब ये होगी अलग बात। दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क ले। होता क्या है कि अभी देखो, आप अगर 18 से 22 की एज में हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपको गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं होता। और अगर आपको जो भी कोई गाइडेंस कर रहा है ना, उस पर आप ध्यान नहीं देते, आपको सिर्फ मोटिवेट होना है, और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ मोटिवेशन से आपको एक डोपामिन रिलीज़ हो जाता है अच्छा खासा, और फ़ायदा कुछ नहीं होता उससे। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि अगर 18 से 22 की एज में हो ना, तो आपको लग रहा हो कि
आप बहुत बड़े हो गए हो, क्योंकि आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, समझ रहे हो। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 ये 3-4 साल में हम डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब आप मार्केट में आओगे, समझो कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हम तो अभी बहुत पीछे, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े हो गए। कोई भी एज मैटर नहीं करेगी कि आप किस टाइम पे क्या वर्क कर रहे हो, समझ रहे हो। अभी 18 से 22 की एज में आप ये कर सकते हो कि अपने आप को ग्रूम कर सकते हो बहुत अच्छा खासा। और जहाँ पे भी आपको फेलियर्स लेके आने ना, जितना फेल होना है ना उतना फेल हो सकते हैं। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा हो गया 18 से 22 की एज में। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए। वही क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है ना कि आपको वो इल्यूजन दे देता है कि आपको 20 की एज में 25 की एज में आपका फ्लैट हो जाना चाहिए। वो मैटर नहीं करता है एक्चुअली, क्योंकि 18 से 22 की एज ऐसी होती है जहाँ पे आपको बहुत जो अलग अलग चीज़ें करने के लिए मिलती है। तो वो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि बाद में आप, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैं, और मेरे बहुत सारे पहचान वाले भी हैं जिनको, हाँ, ये गलत नहीं है लेकिन ये उतना सही भी और ट्रूथ है कि आपको आपका पैशन नहीं समझ में आता बाद में। तो वो समझने के लिए आपको 18 से 22 की एज मिल जाती है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हो कि आपको बिजनेस में आपका आपका पैशन है, या फिर आपको अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्ट आ रही है, या फिर पैसे कमाने में आ रही है, या फिर वीडियोस बनाने में जैसे मैं बना रहा हूँ। ऐसे बनाने में आपको ये थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ें करने में, और उस पैशन से आप अपना सोर्स भी वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अभी अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है, कैमरा पे मेरा और सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है, अभी अलग चीज़ें वो। अभी ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम कभी कितना भी, मतलब एक सिंगल सिंगल टॉपिक लेके बहुत सारी बातें जो कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मतलब मेरा जेन्युइनली, मैं उस टाइम पे मुझे भी बताने वाले थे बहुत कि आप इस टाइम पे ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा चलता है, हम ऐसे सोचते हैं कि यार मैं अगर ऐसा कुछ करता हूँ तो इससे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और अभी मुझे बहुत आगे आगे ये करना है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई एज नहीं है जिस एज में आप अपने आप को ग्रूम करके थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। आप जिस भी एज में हो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ट्राई करें कि 18 से 22 की एज आपकी प्रॉपर उसको यूटिलाइज कर सके आप। हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। भी इनिशियल फेज़ में है तो हम इसको ऐसे बात करके रखते हैं, लेकिन हम इन टॉपिक्स के ऊपर धीरे धीरे बाद में बात करेंगे। आ, मेरे अच्छे ऐसे एक्सपीरियंस दोस्त हैं जिनके जिनके भी एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग व्यू है, और वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, ये दूसरा पॉइंट था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ओके, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको डरना नहीं है फेल होने में। आ, मेरे मैं मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं भी, मतलब ये बताने वाली चीज़ नहीं है लेकिन आपको बताना है क्यों ज़रूरी लग रहा है। देखो, पॉडकास्ट बना रहे हैं तो आपको कुछ तो शेयर करना पड़ेगा जो आपके लाइफ में एक्सपीरियंस किया है आपने। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और मैं आपको रिकमेंड नहीं भी करूँगा कि आप 12th में फेल हो जाए। लेकिन अगर आपको ऐसे फेलियर्स आते हैं तो इनसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा हुआ था 12th में फेल, लेकिन वो ठोकर लगती है तो भी आपको सीख सकते हो आप बहुत सारी चीज़ें, कि आपको किस टाइम पे कौन से डिसीजंस लेने हैं, अपने आप के कितना ट्रस्ट रखना है। और ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती है तब, क्योंकि ये फेलियर्स कैसे होते हैं कि अचानक आ जाते हैं, कभी कभी हमारा दिमाग नहीं रहता है उस वहाँ पे, हम फोकस नहीं करते और ऐसे टाइम पे आ जाते हैं। तो ट्राई करें कि फेल हो जाए, मतलब इतना बड़ा एकेडमिक्स लेवल का फेल ना ले, लेकिन ट्राई करें कि छोटे छोटे फेलियर्स आपको मिले, जिससे क्या होगा कि आप उन फेलियर्स को यूज टू हो जाओ, समझे। क्योंकि बाद में क्या होता है कि बचपन से हमें बताया जाता है कि तुम बहुत होशियार हो, सही है ना। तो अगर किसी ने आपको बताया कि तुम बहुत होशियार हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो समझ लेना कि आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि वो आपको बताएंगे कि तुम बहुत होशियार हो, तुम ये कर सकते हो, वो सब कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपके परसेंटेज अगर कितनी भी हो मैटर नहीं करेगा।
लेकिन सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो उन चीज़ों पे ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है जो सोसाइटी में आपको ऊपर लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कम्युनिकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, या फिर आपका बोलने का तरीका, लोगों को आपके दोस्त कितने हैं, आपके काम 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 के दोस्त कितने हैं, ये सारी चीज़ें एकेडमिक्स के ऊपर है। तो आप पैसे भले कमा लोगे, लेकिन जो आपके कनेक्शंस है ना वो मैटर करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन अगर आप कब अभी कम एज के हो ना, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जितना फेल हो सकते हो ना छोटे छोटे चीज़ों पे, उतना हो जाओ, क्योंकि उससे ही आप सीखोगे। और ये हर कोई कह रहा है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये भी मेरे एक एक्सपीरियंस का पार्ट है। लेकिन जो भी लोग इसको कह रहे हैं ना कि फ़ेल हो जाओ, वो सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी थोड़ा सा लेट किया है फ़ेल होना अभी अभी भी मैं कुछ 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 चीज़ों पे भी अभी अभी फेल भी हो रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप इससे सीखते हो। क्योंकि देखो, अगर आप कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो ना तो उसका फ़ायदा आपको ही होता है। कितना भी आपका नज़दीकी हो, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली आप क्या फील कर रहे हो और आप आपको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपके थॉट्स हैं ना कि आप अ, ये करके ट्राई करके देखना है और इसमें फ़ेल होना है, तो बिंदास करो। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क भी उतनी ही ज़रूरी है उस फेलियर, समझ रहे हो? तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, अपने चीज़ों के बारे में सोचो। और फिर क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको आईपीएस यूपीएससी एमपीएससी करनी है, बड़ा अधिकारी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन बाद में क्या होता है कि पूरा हो जाने के बाद भी वो उतने सेटिस्फाइड नहीं रहते, और उसके बाद उनको लगता है कि यार हम अ, और उसके बाद उनको लगता है कि यार अभी हमें दूसरी कोई चीज़ करके ट्राई करके देखें। तो ऐसा है। अ, तो बहुत सारी अभी चीज़ें बात करने के लिए, अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। और ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बाद में भी हम ब्रॉड वे में टॉपिक पे बात करेंगे। और जैसे जैसे हमारा पॉडकास्ट आगे आगे जाएगा, ये चैनल आगे आगे जाएगा, जैसे जैसे आप इस पे अपने थॉट्स रखोगे, वैसे वैसे हम ग्रो करेंगे। और शायद मेरे हिसाब से ये आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगा। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है। और अगर आपने पहले 2 नहीं देखे तो वो देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, उनको भी थोड़ा सा इसमें कुछ इनपुट मिल जाए। और बाकी कमेंट्स में आप बता देना कुछ अगर लगे तो। ओके, बाय बाय।